बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में दो मित्र रहते थे, चंद्रपाल और माधव। दोनों मेहनती थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वे जो भी काम शुरू करते, किसी न किसी कारण से असफल हो जाता। एक बार उन्होंने खेती शुरू की, लेकिन मौसम खराब होने से पूरी फसल नष्ट हो गई। उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। घर की परेशानियां बढ़ती चली गईं। बच्चे बीमार पड़ने लगे और परिवार चिंता में डूब गया। एक शाम दोनों मित्र नदी किनारे बैठे अपनी किस्मत पर चर्चा कर रहे थे। लगता है हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, माधव ने दुखी होकर कहा। चंद्रपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शायद हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है हमें सही मार्ग मिल जाए। अगले दिन वे नगर के आदरणीय विद्वान आचार्य देव प्रकाश के पास पहुंचे। दोनों ने अपनी सारी परेशानियां बताईं। आचार्य ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और बोले, मनुष्य का जीवन केवल धन से नहीं बदलता। कभी कभी यात्रा इंसान के भीतर छिपी अच्छाई को जगाती है। तुम दोनों कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर निकलो। रास्ते में जो सीख मिलेगी वही तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल सकती है। दोनों मित्र अगले ही दिन यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते वे एक घने जंगल के पास पहुंचे। रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। रात के सन्नाटे में अचानक किसी घायल पशु की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। चंद्रपाल तुरंत उठ बैठा। लगता है कोई जीव घायल है, हमें देखना चाहिए। रात बहुत हो चुकी है, सुबह देख लेंगे। सो जा भाई, रात में ज्यादा सोचना इस जगल ठीक नहीं है। लेकिन चंद्रपाल का मन नहीं माना। वो आवाज की दिशा में गया और देखा कि एक घायल कुत्ता जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पैर में गहरी चोट थी। चंद्रपाल तुरंत अपना छोटा सा उपचार वाला थैला लेकर आया। उसने पशु को पानी पिलाया, घाव साफ किया और कपड़े की पट्टी बांध दी। सुबह तक कुत्ते की हालत पहले से बेहतर हो गई। माधव ने कहा, हम तीर्थ यात्रा पर हैं, हमें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। किसी पीड़ित की सहायता करना भी तो एक अच्छा कार्य है। दोनों फिर आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। वह बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था और कई घंटों से भूखा था। चंद्रपाल ने बिना देर किए अपना भोजन निकालकर उन्हें दे दिया। माधव ने आश्चर्य से पूछा, अगर तुम अपना सारा भोजन दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? यारे दोस्त, भूखे इंसान को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। बुजुर्ग ने भोजन करने के बाद उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। यात्रा आगे बढ़ती रही। एक दिन दोनों एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तेज धूप और प्यास ने उन्हें परेशान कर दिया। तभी उन्हें सहायता के लिए आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यापारी रास्ते में गिरा पड़ा था। उसके पास पानी तक नहीं था। चंद्रपाल ने अपना बचा हुआ पानी उसे पिला दिया। व्यापारी धीरे धीरे संभला और बोला, डाकुओं ने मेरा सारा सामान लूट लिया। कई दिनों से भटक रहा हूं। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? हमारी यात्रा लंबी है, यदि हम रुक गए तो देर हो जाएगी। मैं जा रहा हूं। लेकिन चंद्रपाल ने वृद्ध की सहायता करने का निश्चय किया। माधव अकेला आगे बढ़ गया, जबकि चंद्रपाल व्यापारी को उसके घर तक पहुंचाने निकल पड़ा। व्यापारी का परिवार चंद्रपाल की दयालुता देखकर भावुक हो गया। उन्होंने उसका सम्मान किया और उसे धन्यवाद दिया।
कुछ दिनों बाद चंद्रपाल अपने घर वापस लौटा, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। उसका पुराना टूटा फूटा घर अब सुंदर और व्यवस्थित भवन में बदल चुका था। उसके परिवार की स्थिति भी पहले से बेहतर थी। उसकी पत्नी ने बताया कि कुछ दयालु लोगों ने उनकी मदद की थी और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। चंद्रपाल समझ गया कि सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ समय बाद माधव भी यात्रा पूरी करके वापस लौटा। उसने देखा कि उसका जीवन पहले जैसा ही संघर्षपूर्ण था, जबकि चंद्रपाल का जीवन खुशियों से भर गया था। वो तुरंत आचार्य देवप्रकाश के पास गया और बोला, मैंने पूरी तीर्थ यात्रा की, फिर भी मुझे कोई सुख नहीं मिला। लेकिन चंद्रपाल ने यात्रा अधूरी छोड़ दी और उसका जीवन बदल गया। तीर्थ यात्रा केवल मंदिरों तक पहुंचने का नाम नहीं है। सच्ची यात्रा वो है जिसमें इंसान दूसरों के दुख को समझे, दया करे और मदद करे। चंद्रपाल ने रास्ते में हर जरूरतमंद की सहायता की। उसने मानवता को अपना धर्म बनाया। यही सबसे बड़ा पुण्य है। माधव की आंखें खुल गईं। उसने विनम्रता से कहा, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि इंसानियत में है। और धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख और शांति लौट आई। सीख: ईश्वर केवल पूजा से नहीं, बल्कि दया, सेवा और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा तीर्थयात्री होता है।